देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जासूसों का खुलासा हो रहा है। अलग अलग राज्यों से जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है और इस मामले में अब गद्दार गैंग की लेडी ब्रिगेड का खुलासा हुआ है। जिन जासूसों का नाम सामने आया है उनमें शहजाद हारून और तुफैल का नाम भी शामिल है। शहजाद अपनी पत्नी को 2 बार पाकिस्तान ले गया था। हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी की थी, तो वहीं तुफैल पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। अब आपको एक एक कर तीनों जासूसी की लेडी ब्रिगेड के बारे में बताते हैं। बात जासूस शहजाद की करते हैं। शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ है कि शहजाद 2 बार अपनी पत्नी को भी पाकिस्तान लेकर गया। अब पत्नी के जरिए जासूसी को लेकर भी जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। और अब आपको बताते हैं एक और जासूस की लेडी ब्रिगेड के बारे में। नाम है हारून। खुलासा हुआ है कि हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी के जरिए ही पाकिस्तान में संपर्क बढ़ाया। एजेंसियों को आशंका है कि दूसरी पत्नी के जरिए ही हारून जानकारी पाकिस्तान भेजा करता था। ये चेहरा पाकिस्तान के उस मोहरे का है जो दिल्ली में बैठकर दुश्मनों को खुफिया जानकारी दे रहा था। नाम है मोहम्मद हारून। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहने वाला मोहम्मद हारून कबाड़ का काम करता है, लेकिन ये धंधा सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। हारून का असली काम था पाकिस्तान के लिए जासूसी करना, देश के दुश्मनों तक संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाना। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हारून पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। वो आईएसआई के एजेंट के लिए पैसे जमा करता था, लेकिन परिवार वाले उसे बेकसूर बताते हैं। यूपी एटीएस ने हारून को सीलमपुर से गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि वो भारत को लेकर कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था, ऐसा आरोप एटीएस की तरफ से लगाया गया है। लेकिन हमारे साथ खुद हारून की बीवी और उनकी जो मदर हैं वो मौजूद हैं। एबीपी न्यूज से वो बातचीत करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी जो पत्नी हैं शबाना, उनसे पूछते हैं कि हारून उनके साथ रहते थे, बहुत सारी बातें वो शेयर करते थे और शबाना सब कुछ जानती है हारून को लेकर। तो शबाना से ही अब एबीपी न्यूज ये पूछेगा। शबाना, आप हारून के साथ रहती हैं, आप उनकी पत्नी हैं, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। जो आरोप लगाए गए हैं, क्या लगता है आपको? सर, वो बिल्कुल गलत हैं। जो उन पर आरोप लगाए हैं वो बहुत शरीफ, बहुत अच्छे मेरे शोहर हैं। ऐसे शोहर में जितना कहूँ अपने शोहर के लिए इतना कम है। मेरे शोहर बहुत अच्छे सीधे साधे हैं। हाँ, बस उन्होंने शादी वहाँ पर करी है, वो मुझे पता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में शादी करी है उस लड़की से, तो बस उसकी वजह से वो वहाँ जाते हैं। कोई लेना देना किसी बात से भी नहीं है उनका, किसी भी। अगर कोई बात है, वो आरोप लगा रहे हैं तो हमारे सामने प्रूफ दें। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कबाड़ का काम करने वाला हारून हाल ही में भारत से निकाले गए पाक उच्चायोग के अफसर मुजम्मल हुसैन का करीबी था। वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। वीजा दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली करता था। आरोप है कि इसी की आड़ में वो आईएसआई के एजेंट्स के लिए पैसे जमा कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान के खुफिया एजेंट हारून ने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की एक लड़की से निकाह भी कर लिया था। जरा सुनिए हारून की पाकिस्तानी बेगम के बारे में हारून की हिंदुस्तानी बीवी क्या कहती है। आपको क्या लगता है, कभी हारून ने ऐसी कोई बात कही कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं? जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आरोपों में सच्चाई है क्या? वीजा लेकर गए हैं, हमने खुद देखा है। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कुछ उनके सामने गलत हमारे सामने नजर आए कि हमें शक हो। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। कभी भी नहीं, वहाँ से भी नॉर्मल तरीके से आए हैं। वो प्रमाणगी लिखवा के, इंक्वायरी करवा के जैसे जाते हैं ऐसे ही आए। लेकिन पता नहीं ये क्यों मसला बन रहा है उनके लिए। पैसे की बात कही जा रही है, पैसा भेजते थे तो अपनी पत्नी को तो नहीं भेजते थे पैसे? पत्नी को उन्होंने जरूर भेजे होंगे जब वो उनकी कर लिए। अब बात जासूस तुफैल की। खुलासा हुआ है कि तुफैल पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था।
तुफैल जिस महिला के संपर्क में था उसका पति पाकिस्तानी सेना में है। एजेंसियों को शक है कि इसी महिला के जरिए तुफैल पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारियां भेजा करता था। सीसीटीवी कैमरे में कैद है एक संदिग्ध जासूस की लाइव गिरफ्तारी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उस संदिग्ध मोहरे का नाम है मोहम्मद तुफैल। वाराणसी के आदमपुर इलाके में रहने वाले मोहम्मद तुफैल को उत्तर प्रदेश ATS ने बेहद फिल्मी अंदाज में अरेस्ट किया है। सूत्रों की माने तो ISI के संदिग्ध जासूस मोहम्मद तुफैल पर काफी वक्त से जांच एजेंसियों की नजर थी। आरोप है कि वो धार्मिक नगरी वाराणसी और आसपास के इलाकों की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था। इसके अलावा वो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करता था। संदिग्ध जासूस मोहम्मद तुफैल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के बाद उत्तर प्रदेश ATS ने कुछ घंटे पहले ही उसकी गिरफ्तारी के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस सीक्रेट ऑपरेशन की पूरी कहानी सीसीटीवी कैमरे की इन धुंधली तस्वीरों में कैद है। गौर से देखिए, सड़क पर हर रोज की तरह चहल पहल थी। उसी दौरान सादी वर्दी में आई एक टीम ने आरोपी मोहम्मद तुफैल को अरेस्ट किया था। शुरुआत में तो कोई कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे ही मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी की खबर यहां फैली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब पहले भी उसकी जो गतिविधियां थी क्या संदिग्ध मानी जा रही? हाँ, एकदम गतिविधि एकदम संदिग्ध था। हम लोग भी अक्सर देखते थे, आदमी आते थे जाते थे, लेकिन हम लोग आपस में बात करते थे कि यार क्या बात है, इनके यहाँ बहुत से बारी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 2012, 13, 14 में भी कुछ उसके यहाँ भीड़ लगा? हाँ, 2014 के पहले तो बहुत ज़्यादा ही जलसा होता था। जलसा होता? हाँ, बराबर आदमी आते थे और वहाँ पे 1 दिन 2 दिन का जलसा होता था। पूरा मतलब खाना पीना हर चीज़ होता था। नहीं, ऐसा लगा नहीं, लेकिन ये सब देखेंगे, शक्ल देखेंगे इन लोगों का तो ऐसा लगेगा ही आपको। आरोपी मोहम्मद तुफैल के ममेरे भाई ने हमारे कैमरे पर बताया कि परिवार के लोगों को कभी भी उस पर जासूसी का शक नहीं हुआ था। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार सन्न है। क्या कहेंगे, उसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध, क्या कभी आपको लगा? नहीं लगा नहीं, क्योंकि हम लोग देखते थे कि वो सुबह निकलता है, काम पे जाता है, अपना काम करता है और रात को आता है। कभी अगर काम ज़्यादा होता था तो लेट नाइट भी होती थी। कहा जा रहा है कि 600 नंबरों के संपर्क में था वो, पाकिस्तान के एक महिला के भी संपर्क में था, गजवाए हिंद उसका सपना था। ये तमाम चीज़ें तो कभी न कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, अगर आप लोगों की वो मानसिकता नहीं है तो उसकी विचारधारा एक अलग थी। कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा लगा नहीं कि कोई अलग विचारधारा का व्यक्ति है वो। और वैसे जैसे नॉर्मल सारे लोग हम लोग रहते घर में वैसे ही रहते थे। अगर कभी बातचीत होती थी तो अपना घरेलू मामला पे बात होती थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।